Now we will start the settings. Okay, so we will find the user setting.jsp page where we will find these three links. First of all, we will start by the change password. So here we come on the change password.jsp. मैं दिखा देता हूँ कि इसमें होगा क्या. चेंज पासवर्ड में सबसे पहले चेंज password.jsp होगा, जिसमें कि एक फील्ड होगा ओल्ड पासवर्ड नाम से, जिसमें कि हम अपना जो करंट पासवर्ड है वो डालेंगे, और एक आईडी होगी अमित नाम से जो कि कोडिंग के अंदर होगी. यहाँ पर एक यूजर फील्ड होगा आईडी अमित नाम का, उसके नीचे एक चेंज पासवर्ड नाम से एक बटन होगा कि जैसी, और इस पर एक इवेंट लगी होगी ऑन क्लिक नाम से. ऑन क्लिक इवेंट पर एक फंक्शन लगा होगा जो कि होगा एजेक्स के थ्रू चेक ओल्ड पासवर्ड नाम से. वो फंक्शन क्या काम करेगा, चेक करेगा ओल्ड पासवर्ड को और सेंड करेगा रिस्पॉन्स एट आईडी अमित. मतलब कि आईडी ओल्ड पासवर्ड चेक होने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो कहां पर आएगा, आईडी अमित के ऊपर आएगा. ठीक है, तो अगर वो रिस्पॉन्स ट्रू होता है तो एक नया पासवर्ड फील्ड जो है वो अपेयर हो जाएगा. यहाँ पर इसकी जगह पे एक नया पासवर्ड फील्ड अपेयर हो जाएगा. और अगर वो रिस्पॉन्स गलत होता है तो एक रॉन्ग एरर मैसेज आ जाएगा. वो एरर मैसेज क्या होगा, ओल्ड पासवर्ड इज रॉन्ग. फिर अगेन हम दोबारा से चेंज पासवर्ड जैसे करेंगे नया पासवर्ड डाल के, तो अजेक्स के थ्रू ही अपडेट न्यू पासवर्ड नाम का एक फंक्शन चलेगा. उस फंक्शन में क्या करेगा वो, कि वो फंक्शन ये करेगा कि ये दोनों एंट्री दूसरे पेज पर ले जाएगा और नए पासवर्ड पुराने पासवर्ड को डेटाबेस से उठाएगा और नए पासवर्ड को उसकी जगह अपडेट करा देगा. ठीक है, बस इतना होगा. अब इसकी कोडिंग देखते हैं सारी. यहाँ चेंज password.jsp, ये इसका फॉर्म है. पासवर्ड फील्ड जैसे मैं डालता हूँ उस पर एक इवेंट लगा हुआ है ऑन चेंज इवेंट. कौन सा फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो कि चेक ओल्ड पासवर्ड. तो हम चेक ओल्ड पासवर्ड को देखते हैं. सबसे पहले हम पेज ही देखते हैं. ये रहा, इस पर मैंने पुराना पासवर्ड डाल दिया. जैसे मैं इसे ऑन चेंज करता हूँ तो नया पासवर्ड का फील्ड खुलकर आ गया. और अगर ये पासवर्ड गलत होता तो रिस्पॉन्स कहाँ आ रहा है, रिस्पॉन्स किस जगह पर आ रहा है, वो आ रहा है आईडी अमित के ऊपर. यहीं पर अगर ये पासवर्ड गलत होता तो रिस्पॉन्स नहीं आता, क्या आता, पासवर्ड इज इनवैलिड. अब इसकी जो है कोडिंग देखते हैं. यह चेक ओल्ड पास डॉक्यूमेंट. हमारे पूरा जो पेज होता है वो डॉक्यूमेंट होता है. उसके अंदर जो हमारा फॉर्म है वो फॉर्म 1 है, उसका नाम. और जो हमारा पासवर्ड फील्ड है उसका नाम ओल्ड पास है. उसकी जो वैल्यू है वो उठानी है और उसे किसमें डालते हैं ना, वेरिएबल ओपी में. ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है, एजेक्स है. और इसमें वेरिएबल का जो टाइप होता है वो वैरी होता है, हर वेरिएबल टाइप. जावास्क्रिप्ट यूज की गई है कि अगर वेरिएबल की लेंथ 0 नहीं हो सकती है. अगर 0 नहीं होती है, अगर मतलब कुछ पासवर्ड में अगर 0 पड़ा है तो ये फोकस उसमें रखेगा और दिखा देगा ओल्ड पासवर्ड कैन नॉट लीव ब्लैंक. अन्यथा ये जो है हमें कौन से पेज पर भेज देगा, चेक ओल्ड पासवर्ड पर. यूआरएल जो है इसका चेक ओल्ड पासवर्ड है. मैं दोबारा से इसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि एक वेरिएबल है यूआरएल में एक वेरिएबल लिया है. एजेक्स में क्या होता है, हमारी 4 स्टेजेस होती है एजेक्स के अंदर. ठीक है, तो जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा होता है ना, वो होती है चौथी स्टेज. उससे पहले 3 स्टेज होती है रिस्पॉन्स भेजने में और पाने में. ये सब ये होती है एजेक्स. और एजेक्स का काम होता है बिना इस पेज को रिफ्रेश करे हमारा रिस्पॉन्स लाना. तो चेक ओल्ड password.jsp नाम से मेरा एक पेज होगा जिस पर कि मैं कौन सा वो भेजूंगा, अपना वेरिएबल भेजूंगा. ओल्ड ये अपना जो ये पुराना पासवर्ड है ये भेजूंगा चेक कराने के लिए कि ये सही भी है नहीं, डाटाबेस से चेक कराऊंगा. अभी हो कैसे रहा है, एजेक्स कैसे वर्क कर रही होगी. ये कोड होता है ताकि एजेक्स हर तरह के जो ब्राउजर है उनमें रन कर सके. सॉरी, इतना कोड. ठीक है, इसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक लगाया जाता है क्योंकि ये जो इसकी स्टेटस होती है उनमें ये एरर जो है वे थ्रो करते हैं, एक्सेप्शन थ्रो करते हैं. इसलिए ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है. और एरर क्या दे देगा, अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर. अब सबसे पहले जब इसकी जो 4 स्टेजेस होते हैं सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं. ये नहीं,
प्रॉपर्टी ये कॉमन प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट है XML HTTP और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के। सबसे पहला होता है ऑन रेडी चेंज स्टेट, फिर रेडी स्टेट, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, रिस्पॉन्स XML। सबसे पहले ऑन रेडी चेंज स्टेट में क्या होता है, जब रेडी स्टेट एट्रीब्यूट चेंज होता है ना तो इट मस्ट बी यूज विद सिंक्रोनस रिक्वेस्ट। उसके बाद ये 4 जो मैं स्टेज बताया था, जो 0 से लेकर 4 तक, सॉरी 5 होती है ये जो होती है। सबसे पहले क्या होता है इनमें, सबसे पहले जो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ओपन होगी, उसके बाद ओपन होने के बाद ओपन को कॉल किया जाएगा पहली रिक्वेस्ट में, और उसके बाद ये ओपन होगी। ओपन होने के बाद ये सेंड होती है, सेंड फंक्शन कॉल होता है, हेडर्स एंड स्टेटस आर अवेलेबल। लोडिंग होती है, इसमें डाउनलोडिंग डाटा होता है जो दूसरे पेज पर ये जहाँ पर डाटा जाना है वहाँ से, और लास्ट में डन हो जाता है। और डन होकर कि ये या तो टेक्स्ट में या XML के फॉर्म में हमारे पेज पर रिस्पॉन्स को गेट कर लिया जाता है। ये XML रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। एजेक्स वर्क कैसे करती है ब्राउजर में, ये हमारी एजेक्स ऐसे वर्क करती है। सबसे पहले XML जो HTTP रिक्वेस्ट का कॉल बैक मैकेनिज्म है, वो फंक्शन को HTTP रिक्वेस्ट से जो हमारा डाटा इधर सबसे पहले दूसरे पेज पर जाएगा और फिर वापस हमारे पेज पर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। दोबारा से चेंज पासवर्ड में चलते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले फील्ड क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है, रिक्वेस्ट अनओपन है, फिर ओपन होगी, और ओपन का एक मेथड होता है ओपन करने के लिए, जिसमें कि 3 आर्गुमेंट पास कराने होते हैं कि डाटा कैसे भेजना है, गेट के थ्रू भेज रहे हैं हम। यहाँ पर जो मतलब हमारा जो हमारा ओल्ड पासवर्ड है, ये जो यूजर नेम में जा रहा है, ये दिखाई देगा हमारे टैब बार पर। ठीक है, इसलिए डिगेट किया गया। URL को भेजते हैं, और ट्रू का मतलब यहाँ पे ये मेथड जो है सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। अगर ट्रू है तो सिंक्रोनस, नहीं तो एसिंक्रोनस। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। एसिंक्रोनस है, अगर एसिंक्रोनस है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस होगा, इसका मतलब है कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा इसमें। एसिंक्रोनस का मतलब है कि क्लाइंट ब्लॉक नहीं होगा, मतलब कि वहाँ पर कोई जाना नहीं है, रिक्वेस्ट जा रही है और हमें पता भी चल रहा है हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। इसे कहते हैं एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। तो इसलिए हमने यहाँ ट्रू किया है इसे। अगर फॉल्स कर देंगे तो अलग तरीके से होगा। फिर ये जावा मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये एजेक्स का वर्क यही होता है कि वो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML होती है, इसलिए यहाँ पे से ट्रू करना जरूरी है। फिर ये सेंड होगी, दूसरा स्टेप हमारा सेंड होता है। तीसरे स्टेप फिर लोडिंग होती है डाटा की, मतलब कि जब ये सेंड हो जाएगी तो वहां से लोडिंग होगी, और चौथे में डन होएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 चीजें भेज दी, दूसरे पेज पर सेंड की। उसके बाद जब ये रिक्वेस्ट चेंज होगी, मतलब कि हमारे जो रिक्वेस्ट का जहाँ से वहां से रिस्पॉन्स आएगा, तो हम कौन सा फंक्शन गेट वो कराएंगे। जैसे यहाँ से रिस्पॉन्स वाले पेज से आएगा, ऑलरेडी स्टेट चेंज होगी, तो हमारी जो गेट इन्फो नाम का फंक्शन कॉल होगा। और गेट इन्फो नाम के फंक्शन में क्या हो रहा है कि रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4, मतलब कि हमारा डाटा आ चुका है। तो अब हमसे कहाँ रख रहे हैं, अमित की जगह पे रख रहे हैं, और कैसे टेक्स्ट के फॉर्म में रख रहे हैं। रिस्पॉन्स है टेस्ट इनर HTML, ये हमारा एक मेथड भी था रिस्पॉन्स टेस्ट। तो टेस्ट के रिस्पॉन्स में वहाँ से लेना है, उसमें जो सारा वहाँ से डाटा आ रहा है उस टेस्ट के रिस्पॉन्स में लेके वैल्यू में डाल देना है, और उसे इनर HTML की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करा लेते हैं अमित ID पर। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा होगा। इस वाले जो ये URL पर हमने सेंड किया है, वहाँ पर क्या सेंड किया, एक हमारा ओल्ड पासवर्ड वहाँ से डाटाबेस में चेक हो रहा होगा, और अगर वो सही है तो वो इसी पेज पर दोबारा आ रहा होगा, और नए जो पासवर्ड फील्ड के साथ आ रहा होगा। नहीं तो क्या हो रहा होगा कि ये जो है एल्स में क्या हो रहा होगा, एल्स में इसी पेज पर आ रहा होगा, लेकिन एक एरर मैसेज के साथ आ रहा होगा। तो हम उसकी कोडिंग देखते हैं, चेक ओल्ड पासवर्ड की। ये रहा, यहाँ पे कनेक्शन बना है। और अब हमारा यूजर नेम कहाँ से गेट कर सकते हैं, सेशन से गेट कर सकते हैं ना। अब तो हम अपने अकाउंट में है, तो सेशन पे हमारा यूजर नेम पड़ा होगा। सेशन पे हमने यूजर नेम जो है बनाया था यूजर नेम से, तो इसलिए वहां से यूजर नेम गेट कर लिया, हमारा और पासवर्ड गेट कर लिया। अब जो कि हमने भेजा था इस वाले फील्ड पर OP किस में रख के भेजा था, ओल्ड में रख के भेजा था, तो ओल्ड से हमने वहां से ये गेट कर लिया।
फिर कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने के बाद हमने पासवर्ड जो है चेक कराया हमारी डीपी साइन अप टेबल से, कौन से वाले यूजर नेम से लिए क्वेरी, जो यूजर नेम है उसके सामने वाला पासवर्ड। तो ये हमने जो स्पेसिफाई किया है, मतलब ये जो यूनिक टर्म रखी है वो यूजर नेम रखा है, ठीक है। फिर हमने ये ओल्ड पासवर्ड चेक किया यहाँ से, अगर इनवैलिड पासवर्ड भेज देगा, अगर वो पासवर्ड सही नहीं हुआ आउटडोर प्रिंट इनवैलिड पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर रिस्पॉन्स में अमित आईडी की जगह पे ये मतलब कि इनवैलिड पासवर्ड लिखवाएगा, अमित आईडी की जगह पे रिस्पॉन्स जाएगा ना वहाँ पे, और नहीं तो क्या आएगा, नया पासवर्ड फील्ड आएगा और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा एट लास्ट। तो बस इस तरह से ये खत्म हो जाएगा। अब ये क्या, ये एसक्यूएल फंक्शन तो समझ में आता है, ये क्या किया है, कनेक्शन प्रोवाइडर नाम की क्लास कहाँ से आई, ये हमारी खुद की बनाई हुई एक क्लास होगी। करियर पैकेज के अंदर जो कनेक्शन पैकेज के ऊपर जो एक पैकेज होगा करियर पैकेज, उसके अंदर पड़ी होगी ये क्लास। उसमें एक मेथड होगा, वो मेथड यहाँ पे कॉल किया गया है, इनहेरिटेंस से ये मेथड यहाँ पे कॉल किया गया है। इम्पोर्ट कराया हमने अपनी क्लास और बनाया एक मेथड होगा जो कि कनेक्शन दे रहा होगा हमें, और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो कनेक्शन कैसे दे रहा होगा। इसका नाम है कनेक्शन प्रोवाइडर नाम की क्लास। इसका पैकेज डिसाइड कर लिया हमने, इसके बाद कनेक्शन बना लिया यहाँ पर और कनेक्शन को रिटर्न कनेक्शन कर दिया। मतलब कि ये जो फंक्शन है क्या रिटर्न कर रहा होगा, अगर कहीं भी मैं इस क्लास का ये वाला मेक फॉर कनेक्शन फंक्शन लिखता हूँ, ये स्टैटिक फंक्शन है तो क्लास के नाम से कॉल होगा और क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन रिटर्न करेगा। तो यही हो रहा है वहाँ पर, कनेक्शन ही रिटर्न हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर थे हम, चेक ओल्ड पासवर्ड पर, ठीक है। तो इसलिए हमने बनाया फंक्शन यूज़ कर लिया, कनेक्शन बनाया और ये सब भी हो गया। इसके बाद अगला क्या कराया था हमने, यहाँ तक हो चुका है सारा काम। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड का फील्ड खुल के आ गया, मैंने सही पासवर्ड डाल दिया, गलत डाल दिया तो इनवैलिड, और सही डाल दिया तो मेरा जो भी सही पासवर्ड है वो डालते ही यहाँ पर न्यू पासवर्ड आ जाएगा ये खुल के। और इसे जो भी बदलना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड है ये बदल जाए त्यागी से, ठीक है। अब हम डाटाबेस में इनकी एंट्री भी चेक कर लेते हैं। ये मेरा डाटाबेस है, इसमें मैं जैसे अपना यूजर नेम डालता हूँ सिस्टम, इसका पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में, अपने जो हमारी जो डाटाबेस टेबल है उसे खोलता हूँ डीपी साइन अप। उसके बाद उसका डाटा चेक करेंगे, डाटा में देखते हैं कि करंट पासवर्ड क्या है और बदलने के बाद तो क्या हो जाएगा, डाटा चेक करते हैं। ये मेरा जो है डाटा शिवम अपने इस वाले अकाउंट की आईडी में हूँ, इस वक्त मेरा पासवर्ड त्यागी बना है और त्यागी होने वाला है, ठीक है। तो हम डाटा देखते हैं, ये त्यागी बना है और त्यागी होने वाला है, सही है। तो हम इसे देखते हैं, ओके। चलिए यहाँ जाते हैं, न्यू पासवर्ड, चेंज पासवर्ड पर करते ही कौन सा हमारा एक इस पर भी एक वो लगा होगा, क्या लगा होगा, एक इवेंट लगी होगी ऑन क्लिक इवेंट, वो भी एक फंक्शन को कॉल कर रही होगी, एजेक्स के फंक्शन को कॉल कर रही होगी। कौन से फंक्शन को कॉल कर रही होगी, अपडेट न्यू पासवर्ड, ठीक है। ये वाला फंक्शन, ये वाला बटन एजेक्स से इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, ये भी। तो अब मैं बस ये बता देता हूँ कि कर क्या रहा होगा, ठीक है। अपडेट न्यू पास अपडेट न्यू पास क्या कर रहा है, इस पर वहां से क्या भेजा जा रहा होगा, एक तो पुराना पासवर्ड नया पासवर्ड दोनों भेजे जा रहे होंगे। और पुराना नया पासवर्ड कौन से वेरिएबल के थ्रू भेजा जा रहा होगा, न्यू वेरिएबल के थ्रू। हमने एनडब्ल्यू में रख लिया और एनडब्ल्यू को जो है कहां पर अपडेट करा दिया, ये हमने अपडेट की जो है वो लिखी है क्वेरी, अपडेट की क्वेरी लिखी है, जहाँ पर चूज किया है ये, और पासवर्ड पहले जो टर्म हम पासवर्ड की लिख रहे हैं और जो ये यूजर नेम के दूसरी टर्म लिख रहे हैं। यूजर नेम तो यूजर नेम ही रखा हमने, चेंज किया, पर यूजर नेम को यूजर नेम से चेंज किया, और जो पासवर्ड है वो न्यू पासवर्ड से चेंज करके पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज करके मैसेज दिखा दिया, ठीक है। ये किया हमने, हम देखते हैं कि ये हो रहा है नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे चेंज पासवर्ड करता हूँ, हो गया पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज। अब वहाँ पर पासवर्ड देख लेते हैं वो भी गया है नहीं, यहाँ पर क्या किया, रिफ्रेश करते हैं एक बार, त्यागी हो गया ना, बस यही था। एडिट प्रोफाइल में ये अब इसमें हो क्या रहा होगा, एडिट प्रोफाइल .jsp नाम से एक पेज होगा जिसमें कि बहुत सारे जो हमारा सारा का सारा डाटा आ रहा होगा एज इट इज, ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए
एडिट प्रोफाइल, ये हमारा पेज आया, सबमिट डाटा। इन सबको मुझे चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है। मैं इधर शिवम कर सकता हूँ, इसे त्यागी से त्यागी बन कर सकता हूँ, जो भी करना है, ठीक है। पासवर्ड को छोड़ के, क्योंकि पासवर्ड का हमने यहाँ दिया। जो भी चेंज करना है चेंज करके अपडेट रिकॉर्ड कर सकता हूँ उसे। तो अपडेट रिकॉर्ड पर एक फंक्शन वर्क कर रहा होगा, देखते हैं अभी। अपडेट रिकॉर्ड पर एक फंक्शन वर्क कर रहा होगा कि, और इसमें JS भी लगी होगी इन सब फील्ड को, क्योंकि खाली ना रह जाए ऐसा करने के लिए। और एजेक्स भी लगी होगी, एजेक्स ऑन क्लिक इवेंट लगी होगी इस पर, एक ऑन क्लिक इवेंट अपडेट रिकॉर्ड नाम से लगी होगी, जिसमें कि एक कनेक्शन बना होगा और जो इस पेज पर भेजे जा रहे होंगे, इस पेज से सारे के सारे जो वेरिएबल है ना, एक एक करके इस पेज पर भेजे जा रहे होंगे, जो नए हैं वे नए वाले, और उन्हें अपडेट करा होगा, जैसे कि यहाँ किया था पासवर्ड से, ठीक है। तो ये सब देख लेते हैं जल्दी से कि मैंने अब यहाँ पे अपडेट करना है, बस ये हो गया सक्सेसफुली अपडेटेड। रिस्पॉन्स आ रहा है एजेक्स के थ्रू, जल्दी से देख लेते हैं वो कैसे रहा। एडिट प्रोफाइल, ये सारी की सारी जो हमने अभी करंट वैल्यू मैं बदल रहा हूँ अपनी, सारी की सारी मैंने इस वेरिएबल में ले लिया। और ये सारी की सारी इस अपडेट रिकॉर्ड नाम के जो मेरा मेथड है, जो कि कहाँ पर लग रहा है, मेरे कहाँ पर वर्क कर रहा है, यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट माय बटन पर, जिसका अपडेट रिकॉर्ड जिस पर लिखा होगा उस पर वर्क कर रहा है। और वो काम क्या कर रहा है, वो सारे के सारे ये सारे वेरिएबल है, इन्हें कौन से पेज पर भेज रहा होगा, इन्हें इस वाले पेज पर अपडेट रिकॉर्ड .jsp पर कैसे भेज रहा होगा, ऐसे भेज रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपडेट रिकॉर्ड .jsp पर। यहाँ पर ये सारा का सारा अपडेट का काम हो रहा है। उसके बाद अपडेट हो गया रिकॉर्ड, नहीं तो क्या भेज देगा रिस्पॉन्स में, रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, नहीं तो अपडेटेड नॉट, ठीक है, ऐसा होगा। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला क्या है, अपलोड फोटो। इसमें क्या होगा कि फॉर्म बना होगा। अब अपलोड करने के लिए फोटो को दो चीज बहुत रिक्वायरमेंट होती है। एक तो कभी भी फॉर्म का एक्शन जो लिखो तो कुछ भी लिखो, लेकिन जो मेथड है वो हमेशा पोस्ट रखना, और एनक्रिप्ट टाइप हमेशा मल्टीपार्ट डॉट फॉर्म डाटा रखना। और जो जार फाइल्स हैं वो तो जार फाइल्स आपको रखनी होंगी, जो कि वहाँ पर मैं अभी बताने वाला हूँ। और लोड, ये सारा का सारा रिस्पॉन्स जो है ये इस पर जाने वाला है, लोड फोटो .jsp पर, ठीक है। ये चाहे एजेक्स के थ्रू जाए, चाहे एक्शन के थ्रू जाए, जैसे भी जाना, यहाँ एक्शन के थ्रू जाना है, ठीक है। तो जैसे ये रिस्पॉन्स सेट बैक होता है, ये कैसा होता है, ये लास्ट में क्या करेगा कि फोटो को लोड करने के बाद इसका लोडिंग का कुछ यहाँ पे कोड लिखा होगा उस वाले कोडिंग में, और लास्ट में ये रिस्पॉन्स सेंड बैक करेगा कि ये बताएगा कि जो फोटो लोड हो चुकी है, फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है, नहीं हो चुकी, बस ये लास्ट में रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। और रिस्पॉन्स को यहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ हमने कोडिंग लिखी होगी, वो रिस्पॉन्स यहाँ पर गेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कोडिंग देखते हैं। अपलोड फोटो, ये देखिए अपलोड फोटो। मैं यहाँ से एक चूज करता हूँ फोटो, मैंने चूज की जस्टिन बीबर। अरे वाह, जस्टिन बीबर आ गया। ओके, जस्टिन बीबर आ गया। इसे अपलोड करते हैं, यहाँ पर जस्टिन बीबर छपा हुआ है। ये रिफ्रेश करता हूँ एक बार, जस्टिन बीबर आया नहीं, आ गया, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, हाँ जी, अपलोड फोटो पे आ गया। हाँ, ये वाला जो कोड है फोटो को वहाँ पर शो करने के लिए, इसे मैं भी समझा देता हूँ एक बार क्या हो रहा होगा। कि सबसे पहले हमने सेशन से गेट किया होगा यूजर नेम के बाद हमने फाइल जो हमारा क्या है, ये जो पाथ है ना, ये पाथ कैसा होता है, देखिए ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से जो पाथ निकलता है ना, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट नाम के मेथड से, जो कि हमारा हर पेज पर होता है इस सर्वलेट के अंदर, ये प्रोवाइड कराता है हमारा प्रोजेक्ट का पाथ, यहाँ तक का पाथ, कहाँ तक का पाथ, यहाँ तक का पाथ, स्क्रिप्ट तक का पाथ, ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में गेट करा देती है। मेथड यूज होता है हमारे तो प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है ये होता है इस वाले मेथड का, गेट रियल पाथ मेथड का, ताकि हम उसके अंदर ऐसा कुछ, मतलब मेरा जो स्किल के प्रोजेक्ट है, स्किल जो भी है करे यार, उसके बाद ये लगाया बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोज, अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं तो ये लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है फोटोज, ये सब नल भी छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। फोटोज
ऐसा हमारा फोटोज तक का पाथ हमें मिल जाएगा। और जो भी वर्किंग होगी इसके बाद फोटोज में होगी, तो जो फोटोज तक का पाथ है वो हमने किस में डाल दिया, फाइल FU में डाल दिया। मतलब यहाँ की जो पाथ के अंदर जो फाइलें हैं वो फाइल नाम के जो हमारी क्लास होती है इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर, जैसे आपको कहीं पे लिया भी होगा शायद, ये रहा ऊपर लिया हुआ है इनपुट आउटपुट पैकेज। अब ये इनपुट आउटपुट हैंडलिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो सारी की सारी फाइल में डाल दी। मतलब कि अब इसके अंदर की जो सारी की सारी ये फाइलें हैं, इसके अंदर की नहीं, सॉरी फोटोज के अंदर की सारी सारी जो फाइलें हम किस में आ गई, जो पाथ है सॉरी जो यहाँ तक का पाथ है किस में आ गया, फाइल में आ गया। अब यहाँ पे मैंने जब अपलोड कर दूंगा ना तो यहाँ पे मेरी फोटो पड़ी होगी एस नाम से, मेरे यूजर नेम नाम से फोटो पड़ी होगी। ये अपलोड भी हमने यूजर नेम नाम से कराई है, अभी हम देखते हैं आगे देखेंगे। लेकिन अपलोड होने के बाद का प्रोसीजर बता रहा हूँ कि वो क्या होगा। ये मेरे नाम से अपलोड हो जाएगी जब ये फोटो, तो यहाँ पे ये शो कैसे होगी उस वाले पे फील्ड, वहां पर कैसे होगी। सबसे पहले जो फाइल नाम का एक नॉन स्टैटिक मेथड होता है लिस्ट, जो कि उस फाइल के अंदर की सारी जो जहाँ पर हम जिस फोल्डर में हम पढ़े हैं या जिस फाइल जो हमारी फाइल है उन सबकी एक लिस्ट जो है मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये सारी सारी लिस्ट अब किस में आ गई होंगी, एफ लिस्ट नाम के मेथड से हमारी जो एरे में आ गई होंगी, जो कि रिटर्न करता है फाइल का स्ट्रिंग का एरे, ठीक है, उसमें आ गई होंगी। यहाँ स्ट्रिंग एरे में आ गई सारी की सारी फाइल है, और इन्हें एक एक करके निकालता रहूंगा मैं चेक कराने के लिए, जहाँ से ये मेरे यूजर नेम से मैच खा जाएंगे। मतलब इनका जो पहला पार्ट इंडेक्स, क्योंकि फाइलों का जो नाम होगा ये ऐसा होगा शिवम ds.jpg। तो हम पहला पार्ट देखते हैं कि पहला पार्ट मेरे यूजर नेम से मैच खा जाए, तो इंडेक्स ऑफ यहाँ से इससे पहला पार्ट ले लिया, इस वाली जो ये लाइन लिख के इससे पहला पार्ट लिया है बस, ठीक है, पहला पार्ट ले लिया कि स्ट्रिंग आई, मतलब कि मेरा जो पूरी की पूरी ये पूरा का पूरा नाम, इसकी सब स्ट्रिंग कहाँ से काट दो, 0 से लेकर जहाँ तक इंडेक्स ये वाली मिलती है, मतलब यहाँ तक काट के, और इसका इक्वल्स टू यूजर नेम देखकर, और जहाँ पे मेरा यूजर नेम ये हो गया तो वहाँ पे इसे ऐसे ही अपलोड कर दो। तो कौन सा टैग होता है इमेज टैग से इसे अपलोड कर दो, यूजर नेम लिख कर अपलोड कर दिया, ठीक है। नहीं तो क्या करो, डिफॉल्ट फोटो लगा दो। अगर ऐसी फोटो नहीं मिलती यूजर नेम वाली, तो डिफॉल्ट फोटो लगा दो। तो वहाँ पर हमारी डिफॉल्ट फोटो क्या होती है, डिफॉल्ट फोटो भी कुछ पड़ी होगी वहाँ पर, हम देख लेते हैं उसमें क्या पड़ी डिफॉल्ट फोटो, ये पड़ी होगी, ये आएगी नहीं तो डिफॉल्ट में, ठीक है। चाहे आप कोई सी फोटो डालिए जेपीजी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी वो अपलोड करते टाइम। हम देखते हैं कैसे। अब हम फिर से अपलोड फोटो में आते हैं, ये कोड हो गया। अब हम देखते हैं कि अपलोड कैसे हो रही है। तो सबसे पहले एक्शन क्या है, लोड फोटो.jsp। तो जैसे ये फाइल कहाँ पे जा रही होगी, एनक्रिप्ट और पोस्ट, ये दोनों तो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आएगी लोड फोटो.jsp। तो हम लोड फोटो.jsp देखते हैं। और रिस्पॉन्स, हाँ एक बात और, जो रिस्पॉन्स वहां से आएगा वो कहाँ पे गेट किया जा रहा है, यहाँ पे गेट किया जा रहा है। ये कि रिस्पॉन्स अगर नल नहीं है, रिस्पॉन्स कुछ आ रहा है, स्टेटस, सॉरी वो स्टेटस, रिस्पॉन्स स्टेटस है। स्टेटस को किसमें डाल लिया, स्ट्रिंग 1 में। स्ट्रिंग 1 में अगर कुछ पड़ा है तो हम क्या, स्ट्रिंग 1 में अगर कुछ नहीं पड़ा है, समझो एक सेकंड, अगर हाँ स्ट्रिंग 1 में अगर कुछ पड़ा है तो उसे कहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो नीचे। तो स्ट्रिंग 1 में क्या भेजने होंगे, वहां से साइज भेजने होंगे फोटो का, उन्हें तो मत दिखाओ कुछ। अगर अपलोड नहीं होती वैसे अपलोड हो ही जाएगी, इससे पक्की बात है, इसलिए हमने यहाँ पे एल्स का ऑप्शन मिला है। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, लोड फोटो में क्या हो रहा होगा, वो वाला सारा का सारा काम हो रहा है। फाइल सेपरेटर का यूज इसलिए किया जाता है कि कहीं किसी हम विंडो पर काम कर रहे हो तो आपको पता है कि ये वाले निशान का यूज करते हैं फाइल सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे ये वाले निशान का यूज करते हैं। तो इन दोनों निशानों को ये वाला फंक्शन जो है फाइल सेपरेटर, ये दोनों के लिए वर्क कर देता है कि अभी कोई प्रोग्राम किसी पर भी चल जाएगा। फिर हम फोटो वाली डायरेक्टरी में आ गए, वही पाथ ले लिया और पाथ को किस में डाल लिया, स्ट्रिंग फाइल सर्वर से पाथ में डाल लिया। अभी फाइल नहीं बनाई हमने यहाँ से, लेकिन हमने स्ट्रिंग नाम का एक पाथ में डाल लिया, इसका पाथ ले लिया हमने, वहां पर फाइल ली थी। वो वाले पेज पर यहाँ देखिए आप डिफरेंस क्या है, ये देखिए यहाँ पे फाइल ली थी, फाइल डाल उसकी फाइल के रूप में लिया था, और यहाँ पर स्ट्रिंग के रूप में लिया है, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो कोडिंग आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी फोटो अपलोड करने की कोडिंग है, ठीक है। इसके लिए जार फाइल्स चाहिए होंगी। जार फाइल्स को जो है, एक तो ये वाली ये जार फाइल्स होंगी कुछ, जो कि हमारे लाइब्रेरी में पड़ी है इसकी अपाचे की। अब आगे देखते हैं कि हो क्या रहा है इसमें। सबसे पहले क्या हो रहा होगा, अगर ये सारी की सारी फोटोज मिल जाती, यहाँ तक का पाथ मिलता है तो ये स्वीकार कर लेगा, नहीं मिलता है तो पाथ बना देगा यहाँ तक का, ठीक है। इसके बाद ये वाला फंक्शन पाथ बनाने के लिए होता है, न्यू फाइल, और उससे जो मतलब फाइल है यहाँ पे क्या बनी है, फाइल बनी है, और फाइल का फंक्शन होता है MKDIR। तो ये सारी की सारी जो DI डायरेक्टरी है,
ये बना देगा ये सारी की सारी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक ये मैंने नल वेरिएबल ले लिया ट्राई और कैच, क्योंकि ये एक्सेप्शन डालता है। तो मल्टीपास पार्टीशन नाम की हमें एक क्लास मिल रही है इस वाले पैकेज से। इसका एक ये बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। कंस्ट्रक्टर में 2 आर्ग्यूमेंट लिए हैं, एक तो हमारी रिक्वेस्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट हमारा इनबिल्ट होता है वो, HTTP सर्वर रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट डाल दिया, और ये हमारे फोटो का साइज। इसके बाद पार्ट जो हमारी क्लास है वो भी इसी से मिल रही है। उसका एक वेरिएबल बनाया और एक जो हमारा जो यूजर नेम है उसे एन में डाल दिया। T1 हमने सेशन से यूजर नेम निकाल दिया, उसे एन में डाल दिया। उसके बाद i=1 से लेकर एक वाइल लूप चलाया है, i=1 से शुरुआत की जिसकी। और क्या किया है कि पार्शर जो इसमें जो हमारी फाइल पड़ी है जो हमने डाली है उसका पार्ट रीड किया है, नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि वो फाइल में कुछ है या नहीं है। अगर वो उस फाइल में कुछ पड़ा है, मतलब कि हमारी कोई फाइल है, अगर कोई फाइल है तो वो क्या होगी, नल नहीं होगी। मतलब कि फाइल में कुछ पड़ा है तो नल नहीं होगी, बेसिक सी बात है ये, इसलिए कि फाइल में कुछ पड़ा है। ठीक है, ये फाइल में कुछ पड़ा है अगर, तो तब ये वाइल लूप रन करेगा और ये उसे पार्ट में डाल देगा, वो चीज को पार्ट में डाल देगा। और पार्ट में अगर कुछ पड़ा है तो ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप तभी तो चल जाएगा, ट्रू आता है इसके अंदर तो ट्रू आएगा, कुछ है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। यहाँ पे कुछ होगा, अगर कुछ हुआ तो पार्ट के अंदर कुछ हुआ तो ट्रू आ गया और ये अंदर चलेगा। और अगर वो पार्ट एक फाइल है, क्योंकि वो डायरेक्टरी हो सकती है, पर अगर वो फाइल हुई, यहाँ पे फाइल जो पार्ट है इस पर इसका एक फंक्शन होगा कोई, इस फाइल नाम से फंक्शन फाइल चेक कराएगा। तो अगर ये ट्रू होता है वो फाइल है तो अंदर जाएंगे, मतलब कि मेरी फोटो देख लेगा ये कि फोटो, अगर वो फोटो तो फाइल होती है, फाइल ही तो होती है ना फोटो भी एक, तो वो उसे देख लेगा। और उसके बाद उस पार्ट को हमें फाइल पार्ट में बदलना होगा अपलोड कराने के लिए। फाइल पार्ट में बदलने के बाद टाइप कास्ट कराने के बाद उससे हम ये पार्ट में क्या पड़ी है मेरी, जो फोटो पड़ी है पूरी की पूरी। अब ठीक है, इसके बाद स्ट्रिंग में क्या डालना है हमें गेट फाइल नेम्स, उसका जो नेम है ना पूरा का पूरा n.jpg ये डाल दिया हमने नेम में। और नेम अगर नल नहीं है, मतलब कि फाइल का अगर यहाँ तक जैसे कि नाम आएगा तो उसे हम यहाँ क्या कर देंगे, राइट करा देंगे यहाँ पर वहाँ पर। और जो भी चाहे मेरी ये फाइल कोई सी हो सकती है, JPG फाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये फाइल मेरी फाइल है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वाले इसमें जो अब इस नेम में आएगी मेरी फाइल आएगी नाम के साथ। यहाँ से मैंने फाइल की जो मेरी फाइल थी वो पार्ट जो था उसे फाइल पार्ट में क्यों बदला है, ताकि मैं सारा का सारा जो उसका मतलब सारा का सारा उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मेरी जो फाइल है पूरी पूरी इंफॉर्मेशन ये सारी की सारी। और उसे फाइल पार्ट में बदलने के बाद मैंने इसे एफ पार्ट, मतलब फाइल पार्ट का एक मेथड होता है गेट फाइल नेम, उससे सारा का सारा जो फाइल नेम है ये नेम में चला गया। हो सकता है ये फाइल में JPG हो सकता है, बिटमैप इमेज हो सकता है, PNG हो सकता है, कुछ और हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए सब वो फाइल अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन वो अपलोड कौन सी फॉर्मेट में होंगे मेरे सर्वर पर JPG में। तो यहाँ BMP पड़ी है मान लो, तो BMP अगर जहाँ पर जैसी वो आएगी तो उसे अपलोड कर दो। ठीक है, अपलोड कर दो किस नाम से, M नाम से, M क्या यूजर नेम, और उसके बाद में क्या जोड़ दो, JPG जोड़ दो, तो JPG नाम से अपलोड हो गए। ठीक है, और उसके बाद रिस्पॉन्स में क्या डाल दो, उसका साइज कौन रिटर्न करके दे रहा है, फाइल साइज कौन रिटर्न करके दे रहा है, ये वाला मेथड एफ पार्ट का राइट टू मेथड, ये फाइल बनाता है नहीं और इसे इस पार्ट पर सेव कराता है। इस पार्ट मैंने पहले ले लिया और यूजर नेम के साथ ये सेव करा देगा शिवम नाम से, मतलब मेरी जो फोटो है वो सेव हो जाएगी। और उसका जो इसका साइज है वो किस में चला जाएगा, फाइल पार्ट में चला जाएगा और बाइट में जाएगा। ठीक है, सही है, उसका साइज यहाँ चला गया, बिट में जाएगा एक्चुअली, आई थिंक देख लेते हैं एक बार। ये रहा फाइल साइज इतना, तो बाइट में जा रहा है मतलब। सर से मेरी फोटो अपलोड हो जाएगी और इसका रिस्पॉन्स कहाँ पर चला जाएगा, उस वाले पेज पर दोबारा से कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ आ जाएगा रिस्पॉन्स, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा रिस्पॉन्स आगे, मतलब उसका फाइल का साइज जैसे ये हुआ है इस तरह हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी।